हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस आज हम पियाजे कोहलबर्ग एंड वाइगॉत्स्की के प्रिंसिपल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। इससे पहले गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। शुरू करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो क्या सीखता है गाइस? ऑप्शन नंबर 1 निष्क्रिय यानी न्यूट्रल शब्दों को समझने के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। या ऑप्शन नंबर 3 भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। या ऑप्शन नंबर 4 इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो कैसे सीखता है गाइस? जब छोटा बच्चा होता है तो ऑब्वियस सी बात है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गाइस। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। क्या कहलाती है गाइस वो प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यक्षण, या ऑप्शन 2 समायोजन, ऑप्शन नंबर 3 समावेशन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 स्कीमा। तो जी हाँ गाइस, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, यानी समावेशन। आगे बढ़ते हुए इसी के साथ गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? ऑप्शन नंबर 1 सहयोग की नैतिकता, या ऑप्शन नंबर 2 नैतिक तर्क करना, या फिर ऑप्शन नंबर 3 नैतिक यथार्थवाद, या ऑप्शन नंबर 4 नैतिक दुविधा। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 नैतिक तर्क करना। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1 मूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन नंबर 2 औपचारिक संक्रियात्मक चरण, या ऑप्शन नंबर 3 संवेदी प्रेरक चरण, या फिर ऑप्शन नंबर 4 पूर्व संक्रियात्मक चरण। क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, पूर्व संक्रियात्मक चरण। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। क्या करता है गाइस? ऑप्शन नंबर 1 सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, या ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, या ऑप्शन नंबर 3 अनुरूपित शिक्षण, या ऑप्शन नंबर 4 पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर ए आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, या ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगता और विनिमय, या फिर ऑप्शन नंबर सी अच्छे अंतर व्यक्तित्व संबंध, या ऑप्शन नंबर डी सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत आधार। यानी ऑप्शन नंबर 1 में आपका बी और ए आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में बी और डी आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में ए और डी आ रहा है, और ऑप्शन नंबर 4 में ए और सी आ रहा है। तो जी हाँ गाइस, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है, यानी आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण के साथ साथ व्यक्तिगता और विनिमय। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कामना से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 1 उनके अभिभावकों का व्यवसाय, ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन नंबर 3 सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, या ऑप्शन नंबर 4 विकासात्मक अवस्थाओं। तो जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है, विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्च के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? ऑप्शन नंबर 1 परंपरागत,
ऑप्शन नंबर 2 पश्य परंपरागत, या ऑप्शन नंबर 3 पूर्व परंपरागत, या ऑप्शन नंबर 4 परा परंपरागत। तो जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं आप बिल्कुल सही हैं, पश्य परंपरागत इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के साथ हम आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जाता है या जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट, ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक रचनावादी यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर 3 व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर 4 पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल। तो जी हाँ गाइस, अगर आप ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहे हैं, 2 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, सामाजिक रचनावादी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 खोजपूर्ण अधिगम, ऑप्शन नंबर 2 शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर 3 बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, या फिर ऑप्शन नंबर 4 व्यक्तित्व भेदों की स्वीकृति। ये व्यक्तित्व भेदों की स्वीकृति होगा गाइस। तो क्या लगता है आपको? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? ऑप्शन नंबर 1 सभी संस्कृतियों से संबंधित चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, या फिर ऑप्शन नंबर 2 विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप से आगे की ओर बढ़ते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 3 चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, या फिर ऑप्शन नंबर 4 विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं ना कि सामान्य प्रतिमान। तो क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, सभी संस्कृतियों से संबंधित चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कमतर आंका गया? ऑप्शन नंबर 1 अहम केंद्रित भाषा, ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों द्वारा संक्रियात्मक रचना, ऑप्शन नंबर 3 आनुवंशिकता, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक अंतःक्रिया। तो क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, सामाजिक अंतःक्रिया। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? क्या लगता है आपको? प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता किसने कहा होगा? ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स डार्विन, या ऑप्शन नंबर BF स्किनर, या फिर ऑप्शन नंबर 3 यूरी ब्रॉनफेन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 लेव वाइगोत्स्की। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, लेव वाइगोत्स्की। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर गाइस, आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1 पारंपरिक, ऑप्शन नंबर 2 पूर्व पारंपरिक, या ऑप्शन नंबर 3 उत्तर पारंपरिक, या ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला। तो क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, उत्तर पारंपरिक। आगे बढ़ते हुए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? ऑप्शन नंबर 1 साभिप्राय व्यवहार, ऑप्शन नंबर 2 वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन नंबर 3 समस्या समाधान, या ऑप्शन नंबर 4 प्रयोग करना। तो जी हाँ गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, वस्तु स्थायित्व। तो इसी के साथ गाइज आज की क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल। जय महादेव।